आध्यात्मिक विकास की यात्रा साधकों के लिए उनके जीवन का एक लक्ष्य है। यह यात्रा इतनी दुर्गम और जटिल है कि कई साधक इस पथ पर थक हार कर अपने लक्ष्य की प्राप्ति से भटक जाते हैं। कुछ निराशा को प्राप्त होते हैं क्योंकि उन्हें उनके अनुसार उचित परिणाम प्राप्त नहीं हो पाते हैं। कुछ एक साधकों के भाग्य में समर्थ गुरु का सानिध्य प्राप्त न होना लिखा होता है, या यूं कहें ऐसे साधक गुरु की प्राप्ति के लिए प्रयास नहीं करते हैं या फिर सदगुरु की तलाश में भटकते हुए फिरते रहते हैं। वर्तमान समय में सदगुरु का प्राप्त होना भी हर किसी साधक के भाग्य में नहीं लिखा होता है। सदगुरु शिष्य को आत्मिक उन्नति के पथ पर ले जाते हैं। शिष्य की आत्मिक उन्नति गुरु अनेक विधियों से करते हैं। उन विधियों में ध्यान को सर्वोच्च स्थान प्रदान किया जाए तो उसकी कोई अतिशयोक्ति न होगी। प्रत्येक गुरु के पास ध्यान की भी अनेक प्रकार की विधियां होती हैं जिनका अनुसरण वे अपने शिष्यों को करवाते हैं। हालांकि अनुभवों के आधार पर कई गुरु अपने अनुसार आवश्यक फेरबदल भी इन विधियों में करते रहते हैं। आजकल ध्यान की जो विधियां प्रचलित हैं उनमें शिष्य सीधे ही पद्मासन या सिद्धासन में बैठकर आज्ञा चक्र पर ध्यान लगाने का प्रयास करते रहते हैं, जिसके कारण उन्हें मनोवांछित लाभ प्राप्त नहीं हो पाते हैं। तो आपका प्रश्न यह होगा कि आखिर किस विधि से प्रातः या रात्रि के समय अपने इष्ट के मंत्र का जप उचित संख्या में नियमित रूप से करता है, तो ऐसे साधक को सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि त्राटक के माध्यम से मन एकाग्र होता है और वृत्ति पर दबाव का एहसास होता है। यह दबाव एकाग्रता और आगे चक्र में हो रही हलचल का प्रतीक है, और यदि इसी एकाग्रता का सहारा लेकर आप पद्मासन या सिद्धासन में ध्यानस्थ हो जाएं, तो बिना किसी समस्या के आपका मन आगे चक्र पर केंद्रित हो जाएगा और साथ ही आप अपने इष्ट का जप भी नियमितता से कर रहे हैं तो मूलाधार से उठती हुई ऊर्जा आज्ञा चक्र को झकझोर कर रख देगी और दिव्य दृष्टि के पथ का मार्ग आपके लिए खोल देगी। आप आज ही संकल्प करें कि मैं आज से ही इस विधि का अनुसरण पूर्ण रूप से पूर्ण विधि के साथ ब्रह्मचर्य आदि नियमों में बनकर करूंगा। मात्र 41 दिनों का पूर्ण रूप से अनुसरण कीजिए। 41 दिनों के बाद आपके जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन होगा, वह परिवर्तन आपके लिए नव जीवन की भांति होगा। फिर ध्यान की गहन गहराइयों में गोता लगाया जाए और कैसे उस गहरे समुद्र से ईश्वर रूपी परम तत्व को प्राप्त किया जाए। मेरे मत के अनुसार यदि कोई साधक पहले बिंदु त्राटक और उसके बाद ध्यान लगाता है तो उसके परिणाम शेष रहते हैं, और इसके साथ ही साधक यदि परंतु इस साधना में ब्रह्मचर्य का विशेष ध्यान रखें, अन्यथा अब जो ऊर्जा पैदा करेंगे उसे वहीं नष्ट कर देंगे और आपकी स्थिति मात्र एक ऐसे घड़े के समान हो जाएगी जिस पर ऊपर से एक एक बूंद करके जल इकट्ठा तो हो रहा है, परंतु उस घड़े में छेद होने के कारण वही जल भूमि में विलीन हो रहा है। अतः इस साधना करने से पूर्व अपने गुरु का सानिध्य प्राप्त कर इस साधना का अनुसरण करें और नव जीवन की ओर आगे बढ़ें। अधूरे संकल्प और डगमग विश्वास वाले साधक हमेशा ही साधना में असफलता प्राप्त करते हैं। मुझे आशा है यह वीडियो आपके लिए अवश्य ज्ञानवर्धक साबित होगी।